मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। ठीक है भाई, यानी हमने क्या पढ़ा था, परिचय के बारे में, संरचना के बारे में और नामकरण के बारे में हमने पिछली वीडियो में क्या किया था बेटा, डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी कीटोन एंड एल्डिहाइड को बनाने की विधियों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने में क्या है बेटा, सक्सेसफुल है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कीटोन एंड एल्डिहाइड में सबसे पहले रिएक्शन जो हमारे पास है बेटा वो आपकी है ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, ऑक्सीकरण। और किसका ऑक्सीकरण? अल्कोहल का। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आप डिस्कस करेंगे। अल्कोहल का जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। जैसे हमारे पास CH3 CH2, ये क्या बेटा, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। और किसकी उपस्थिति में कराते हैं? ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराते हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन माइनस में क्या निकल जाता है, H2O, और ये बन जाता है बेटा आपका CH3CHO, और ये क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। तो आप क्या कह सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। क्लियर है? तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, CH3 CH CH3 और ये बेटा OH। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ रखा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रखा है, 2 कार्बन से। तो इसे कौन सा अल्कोहल बोल देंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक अल्कोहल। सेम यही रिएक्शंस होगी, ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो माइनस में क्या निकल जाता है, H2, यहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, तो माइनस में क्या निकल गया, H2O। तो बचा क्या है बेटा, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, और ये क्या बन जाता है बेटा, कीटोन हमारे पास क्या होता है, ऑपरेंड होता है। जब हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अल्कोहल एंड क्या बनता है बेटा, कीटोन ऑपरेंड होता है। और ध्यान देना, टर्सरी अल्कोहल का क्या नहीं होता बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो किसमें चेंज हो जाता है, एल्कीन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, सेकेंड प्रिपरेशंस की बात करते हैं। पहला हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का ऑक्सीकरण। और सेकेंड हमारे पास है बेटा अल्कोहल का क्या करना बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन करना, यानी अल्कोहल का सेकेंड जो है हमारे पास अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि अल्कोहल में से कौन निकल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। डिहाइड्रोजिनेशन भी इसी को कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण भी इसको ही कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन की रिएक्शन करना, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का क्या हो जाना, निकल जाना। तो एक ले लेते हैं प्राथमिक वाले को, प्राथमिक अल्कोहल को ले लेते हैं बेटा, और एक ले लेते हैं बेटा किस वाले को, सेकेंडरी अल्कोहल को। किसको ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को। और कौन निकलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, जब इसे हम हीट कर रहे होंगे तो माइनस में क्या निकल गया, H2। यहां पर भी इसे हीट करेंगे तो माइनस में क्या निकल होगा, H2, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। तो क्या बन जाता है इसमें, CH3 CHO, और इसमें क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है बेटा, CH3। जहां से ऑक्सीजन, जहां से कार्बन की वैलेंसी कम हो रही होगी वहीं पर आपका क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर है भाई? तो यहां पर भी यही कि प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाता है, कीटोन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और टर्सरी अल्कोहल का क्या नहीं होता बेटा, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। क्लियर है भाई? और थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो हमारे पास है बेटा वो है हाइड्रोकार्बन से। किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से।
थर्ड जो प्रिपरेशन है बेटा किससे, हाइड्रोकार्बन से। किससे बेटा, हाइड्रोकार्बन से। और इसमें भी सबसे नंबर 1 अगर आप बोलोगे तो सबसे नंबर 1 है बेटा इसमें एल्कीन का ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन यानी ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। जब हम एल्कीन की रिएक्शन बेटा किसके साथ कराते हैं, ओजोन के साथ ही। 11th में भी थी बेटा आपके पास रिएक्शंस, ओजोन के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, देखो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या बचा बेटा, CH2 एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, अभी भी एक ऑक्सीजन बचा है तो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगी। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, यानी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। और ये बन जाता है तुम्हारा ओजोनॉइड, ओजोनॉइड। और जब ओजोनॉइड पर रिएक्शन करते हैं बेटा हम किसकी, जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो ये वाले बॉन्ड टूटते हैं यहां से। और बताओ क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, CH2O जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड। और कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं तो 2 फॉर्मल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं। इसी प्रोसेस से अगर हमें क्या बनाना हो, कीटोन को बनाना हो, किसको बनाना हो बेटा, कीटोन को बनाना हो तो कीटोन को बनाने के लिए इन 2 हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या कर देंगे बेटा, यहां पर ले लो मान लो CH3 ग्रुप, यहां पर भी ले लिया CH3 ग्रुप, और यहां पर भी आप क्या ले लो, CH3 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, क्लियर है। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आ जाएगा CH3 और यहां पर भी क्या आ जाएगा CH3, और जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखना, बॉन्ड सेम टूटेगा। बताओ इस तरफ कौन कौन है सर, इस तरफ कौन कौन है, CH3 किससे जुड़ रखा है, कार्बन से, और ये CH3 भी किससे जुड़ रखा है, कार्बन से, और ये इस तरफ एक ही ऑक्सीजन है मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक आपका क्या बन रहा है, एल्डिहाइड CH2O, मतलब एक बन रहा है कीटोन, एक बन रहा है एल्डिहाइड। यानी एल्कीन का जब ओजोन अपघटन करते हैं एक ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं, अलग अलग कीटोन और एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाता है क्या बेटा, एल्कीन का ओजोनी अपघटन। और इसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस है यानी जो प्रिपरेशन मेथड है किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो है बेटा क्या है बेटा, वो किसका, एल्काइन का या एल्काइंस का क्या करना बेटा, जलीयकरण या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अच्छा एल्काइन बोलूं या इसकी जगह एल्कीन लिख लूं, किसका बेटा, एल्कीन का, किसका बेटा, एल्कीन का। तो क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका हाइड्रेशन करेंगे यानी जल की अभिक्रिया करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, ये किसमें टूटता है बेटा, H, और किसमें टूटता है, OH में। H2 किसमें टूटता है, H और OH में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहां पर एक तरफ H और एक तरफ कौन जुड़ जाएगा, OH, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 एंड OH। तो क्या बन जाता है बेटा, अल्कोहल क्या होता है बेटा, ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है भाई, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सिर्फ है, मतलब एक टॉपिक दे रखी है, इसकी रिएक्शन तुम्हारे पास दे नहीं रखी है, लेकिन ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं आपको क्या करनी बेटा, ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का, यानी अब हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने की क्या, किसके बारे में, विधियों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शंस आती है एल्डिहाइड के फॉर्मेशंस में, तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो है बेटा रोजेनमुंड या रोजेनमुंड रिएक्शन। तो क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, या आप इसे कह सकते हैं बाई एसिल हैलाइड के द्वारा हमने किसका फॉर्मेशन करना है बेटा, एल्डिहाइड का हमने क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है भाई, यानी इसे क्या कहते हैं, रिडक्शंस भी कहते हैं। रिडक्शंस कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला। और एसिल क्लोराइड पर जब हम एसिल क्लोराइड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं यानी अपचयन करते हैं, हम लेड और BaSO4 की प्रेजेंस में करते हैं, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड यानी
एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, ऑप्टेंड होता है। बेंजल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑप्टेंड होता है। और ये आपका क्या है बेटा, एसिल क्लोराइड। जब एसिल क्लोराइड की रिएक्शन या एसिल क्लोराइड का हम अपचन करते हैं तो बेटा हमारे पास एल्डिहाइड क्या होता है, ऑप्टेंड होता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोजेनमूड रिएक्शन कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, ठीक है भाई। उसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस आती है हमारे पास वो कौन सी बेटा, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शंस या और इसको क्या कहते हैं, बाई नाइट्राइल्स एंड एस्टर। बाई नाइट्राइल्स एंड एस्टर। नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, RCN। RCN, ठीक है। CN को क्या कहते हैं, साइनाइड। और अगर उसमें R ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे क्या कह देते हैं बेटा, नाइट्राइल कह देते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइल कह देते हैं। तो नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, RCN। जब स्टेनलेस क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं और किसके साथ, HCl के साथ, यानी एसिड भी लेते हैं, तो हमारे पास पहले एक मध्यवर्ती क्या बनता है बेटा, मध्यवर्ती बोल दो या योगात्मक उत्पाद हमारे पास क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करते हैं, जल के साथ और एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टीफन रिएक्शन ध्यान से सुनना, किस किस की रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनना। स्टीफन रिएक्शंस में हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन, जैसे ये लिख लो CH3CN नाइट्राइल की रिएक्शंस करते हैं बेटा SnCl2 से प्लस HCl से। HCl यहाँ पर क्या है बेटा, एसिड है। तो सबसे पहले यहाँ पे मध्यवर्ती बनते हैं बेटा एमीन। इमीन का फॉर्मूला क्या बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH। और इमीन का जो हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं और किसकी उपस्थिति में बेटा, H का यानी एसिड की प्रेजेंस में करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या ऑप्टेंड होता है, RCHO यानी एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, ऑप्टेंड होता है। ये कहीं ना कहीं ये भी क्या है बेटा, आपका क्या है, रिडक्शन है। ये क्या है आपका, रिडक्शन है। देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। तो क्या बन गया बेटा, हमारे पास क्या बन गया, एमीन। और एमीन पर जब हम H2 की रिएक्शन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन इस तरफ और यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। ध्यान से सुन लेना, एक बार वापस बता रहा हूं, रोजेनमूड रिएक्शंस में हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन यानी उसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्डिहाइड क्या होता है, ऑप्टेंड होता है। स्टीफन रिएक्शंस में हम नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 एंड HCl से करते हैं, तो हमारे पास बीच में एक उत्पाद बनता है जिसका नाम क्या है, एमीन। एमीन में नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी और उसके बाद 3 वैलेंसी, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। और लास्ट जब इसका क्या करते हैं, जल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। क्लियर है। देखो बेटा ये एल्यूमिनियम, इसका जो पूरा नाम है बेटा, इसको कहते हैं डाई आइसो ब्यूटिल। डाई क्या है, आइसो ब्यूटिल, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम। और बाद में क्या है बेटा, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी डाई आइसो ब्यूटिल हाइड्राइड, सॉरी डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई क्या है, आइसो कौन से, ब्यूटिल, एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको कहते हैं DIBALH कहते हैं। ठीक है भाई। तो अगली रिएक्शन हमारे पास क्या है कि RCN यानी नाइट्राइल की रिएक्शंस, जब हम नाइट्राइल का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, DIBALH की प्रेजेंस में करते हैं, तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, ऑप्टेंड होता है। क्लियर है। अगर एस्टर की रिएक्शन यानी एस्टर का रिडक्शन यानी अपचयन DIBAL और इसका जल अपघटन करते हैं, तब भी हमारे पास एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है या ऑप्टेंड होता है।
ठीक है भाई, अब चेंज करेंगे तो ध्यान से देखना, यहां से बॉन्ड टूटेगा, H एक H इस तरफ, एक H इस तरफ, तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास RCHO, यानी एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, ऑप्टेंड होता है। क्लियर है? एक बार रिकैप कर लेते हैं। रोसेनमुंड रिएक्शंस आपने किसकी, एसिल क्लोराइड की रिएक्शंस, यानी अपचयन करना है, रिडक्शन करना है PD और BSO4 की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक है ये। वैसे BaSO4 यहां पर एक पॉइजन होता है, ठीक है भाई, पॉइजन होता है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, रोसेनमुंड में हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड ले लिया, इसका क्या कर देंगे, अपचयन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, ऑप्टेंड होता है। स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल लेंगे, नाइट्राइल पर SnCl, स्टेनलेस क्लोराइड प्लस HCl, यानी एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो मध्यवर्ती बनता है, योगात्मक उत्पाद बनता है, जिसका नाम क्या बेटा, जिसका नाम क्या है, इमीन है। और इमीन का जल अपघटन करते हैं, यानी जल के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, नाइट्राइल की रिएक्शंस अगर हम DiBlH की प्रेजेंस में करते हैं तब भी हमारे पास एल्डिहाइड ऑप्टेंड होता है। और एस्टर की रिएक्शन, यानी अगर आप एस्टर का रिडक्शन करते हैं और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, DiBl की प्रेजेंस में करते हैं, तब भी हमारे पास क्या ऑप्टेंड होता है बेटा, एल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। अगली जो रिएक्शन है बेटा हमारे पास, वो जो रिएक्शन है वो है थर्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड को बनाने की तीसरी विधि। पहली रोसेनमुंड थी, दूसरी स्टीफन थी, और थर्ड जो हमारे हाइड्रोकार्बन से, किससे बनाना बेटा, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में भी सबसे नंबर 1 जो है प्रोसेस, वो है बेटा हमारे पास इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया। और इटार्ड अभिक्रिया मतलब इसको क्यों, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, यानी क्रोमिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड को क्या करना है बेटा, फॉर्म्ड करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, जो क्या होता है आपका एल्डिहाइड होता है, उसे हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए जनरली हम यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कुछ स्पेशल रीजेंट का क्या करते हैं बेटा, यूजेस करते हैं। ठीक है भाई, तो जनरली हम देखते हैं इटार्ड रिएक्शंस को, किसको देखते हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शंस को। और किससे बना रहे हैं, मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन भी सबसे नंबर 1 कौन सा है, मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। और मैथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण में, यानी मैथिल बेंजीन आप किसको बोल सकते हो, टोलुइन को बोल सकते हो। टोलुइन में भी सबसे नंबर 1 हम पढ़ेंगे बेटा क्रोमिल क्लोराइड से, किससे, क्रोमिल क्लोराइड से। तो सर आप ये कह सकते हो, जब सर मैथिल बेंजीन की रिएक्शन किससे करते हैं बेटा, क्रोमिल क्लोराइड से करते हैं, तो हमारे पास एक यहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी ध्यान से देखना, यहां पर सी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है बेटा इसके ऊपर। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, CrO2Cl2। ठीक है भाई, ऐसे लिख लूं सर। और इसके मैं नंबर ले लेता हूं 2, कितने ले लेता हूं बेटा, 2 ले लेता हूं। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये Cr एक ऑक्सीजन इस तरफ, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बना देगा बेटा किसके साथ, कार्बन के साथ। किसके साथ बना देगा, कार्बन के साथ। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहा होगा, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl एंड Cl। ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन में, कितने ले रहे हैं हम इसको, 2 ले रहे हैं, तो क्या लिख लेंगे, CrClOHCl एंड डबल बॉन्ड O। क्लियर है भाई। अब यहां पे ध्यान देना, कितने बन गए, OH कितने हो गए, 2, यानी एक हाइड्रोजन ये गया होगा इसके पास, और एक हाइड्रोजन ये वाला गया होगा इसके पास। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हो गई, 2। और इस क्रोमियम की भी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 इसकी कम हो गई, 1 इसकी कम हो गई। तो ये डायरेक्ट इसके साथ क्या कर देंगे बेटा, बॉन्ड का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर है भाई। मतलब आप ये कह सकते थे सर, ऐसा था ये कौन, क्रोमिल क्लोराइड ऐसे था, एक बॉन्ड टूटा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा, एक बॉन्ड टूटा, यहां से एक हाइड्रोजन कहां पे जुड़ा, यहां पर जुड़ा। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्रोमियम की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहां से यहां आ गए,
तो ये कार्बन दो बॉन्ड बना देगा, एक क्रोमियम के साथ और एक इस क्रोमियम के साथ, और ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, संकुल यौगिक। कौन सा यौगिक बन जाएगा बेटा, संकुल यौगिक। इसी को कह देंगे बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम किसकी रिएक्शन करेंगे, H2O की रिएक्शन करेंगे बेटा। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ, और ये बन जाएगा बेटा बेंजल डी। कौन सा, बेंजल डी हाइड। बेंजल डी हाइड कौन सा बन जाएगा बेटा, बेंजल डी हाइड। इटार्ड रिएक्शन वापस सुन लेना, जब टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड्स के करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं बेटा, H2O के साथ करते हैं। तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड हो जाता है, बेंजल डी हाइड क्या हो जाता है, फाइंड हो जाता है। क्लियर है भाई।